हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज जीईई लिमिटेड की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स, कॉपर कोटेड वेट्स, फ्लक्स कोड वेट्स एंड वेल्डिंग फ्लक्सेस की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 216 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 13.6 की पी है, 10.3% है कंपनी की आरओसीई एंड 8.48% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 0.42% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 5.7% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस जून 2022 के क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 90 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 के क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 56.14 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ तो यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 3.5 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 5.7 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 2.72 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो इनकम ग्रोथ की तरह कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, सेम एज इनकम ग्रोथ। और अगर कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो ईपीएस की जो ग्रोथ की कंडीशन है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट का टोटली सेम ही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी ग्रोथ मेंटेन किया है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी ओवरऑल ग्रोथ दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने हर एक जगह पे कम ग्रोथ दिखाई है। कम ग्रोथ तो खैर ग्रोथ दिखाई नहीं है, मतलब नेगेटिव में ग्रोथ दिखाई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हर एक जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक निकल के आई है, ना ही बढ़िया ना ही बेकार। अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही बढ़िया है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 8 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर 0 हो चुकी है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग, डीआईआईस की होल्डिंग एंड पब्लिक की होल्डिंग टोटली अनचेंज्ड है। तो अकॉर्डिंग टू जून 2022 की शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 73.65%, डीआईआईस की होल्डिंग है 0.01% एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में 3 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है एंड अगर ये तीनों कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 21% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस मैं तो यही बोलूँगा, कंपनी की जो फंडामेंटल्स है वो भी ठीक ठाक है एंड ग्रोथ भी ठीक ठाक है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी को एज एन ऑप्शन कंसिडर करके चल सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें
तो गाइज ये सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है। तो हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे। एंड पहले क्लियर कर रहा हूँ कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी मैक्सिमम टाइम एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और अगर कोई मूवमेंट भी दिखाती है वो बहुत ही सडन मूवमेंट रहती है, तो इसमें स्विंग ट्रेड नहीं लिया जा सकता, जैसे कि यहाँ पे आप लोग कंपनी की मूवमेंट्स को देख सकते हो। तो ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक आइडियल कंपनी नहीं है। और रही बात जो लोग शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों को कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। तो देखो गाइज, अभी कंपनी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 75-76 रुपीज़ के आसपास। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 75 से 76 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन one-on-one conversation. Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys, stay safe.